Hello dear students, myself Mrs. Nikita Magwan presenting to you standard 4 subject English, and today we will do our unit 8 story The Giving Tree. How do you feel when you help someone? How do you feel when you share your things with other? Read this play to know how a tree feels when it helps a boy. अगर हम किसी को हेल्प करते हैं तो हमें कैसा फील होता है, अगर हमारी थिंग्स हम किसके साथ शेयर करते हैं तो हमें कैसा फील होता है। ये प्ले है, एक नाटक। प्ले मीन्स एक नाटक, उसमें हम सीखेंगे। दिस इज द कन्वर्सेशन इन दिस प्ले। एक प्ले में एक कन्वर्सेशन है, एक बात कर रहे हैं, नरेटर है, ट्री है, और दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नरेटर सेज, ये जो 2 डॉट है उसका मीनिंग है कि नरेटर कह रहे हैं। Once there was a tree and it loved a little boy. Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. Narrator means this little boy. Narrator कौन है? ये जो छोटा बच्चा है वो means writer of the story. वहाँ पे एक ट्री था, एप्पल ट्री था, और वो एक छोटा बॉय था जो नरेटर था, वो वहाँ पे जाना हमेशा पसंद करता था और उसे ट्री की कंपनी अच्छी लगती थी। ट्री सेज, कम हियर माई बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। बॉय सेज, आह व्हाट अ फन स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस। ट्री उसको कहता है, छोटे बच्चे को, कि आओ और मेरे ऊपर चढ़ जाके मेरी ट्रंक से स्विंगिंग करो मेरे ब्रांचेस पे। तो बॉय स्विंगिंग करते हुए ब्रांचेस पे झूले खाते हुए कहता है कि व्हाट अ फन, कितना मज़ा आ रहा है। ट्री सेज, आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स। बॉय से, ईटिंग एप्पल्स, हाउ डिलीशियस। ट्री उसे कहता है कि तुम्हें भूख लगी है क्या, तुम भूखे हो तो मेरे एप्पल खाओ। बॉय एप्पल खाते खाते कहता है कि वाह डिलीशियस एप्पल है, बहुत ही ज्यूसी एप्पल है। Then again narrator says, when the boy was tired, he slept under the tree. The tree was happy to give it shade, but time went by and the boy grew older and went away. नरेटर क्या कहते हैं, जब वो बॉय थक जाता है तो वो ट्री के नीचे सो जाता है। स्लेप्ट अंडर द ट्री मीन्स ट्री के नीचे सो जाना। द ट्री वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी। ट्री की छाँव में वो बच्चा सो जाता है तो ट्री को बहुत ही हैप्पी फील होता है, वो बहुत ही खुश होता है। बट जैसे जैसे टाइम जाता है वो बच्चा बड़ा हो जाता है और वहाँ से वो कहीं बाहर रहने के लिए चला जाता है। नाउ लेट्स गो फॉर अ न्यू पेज। The tree was often alone after some years. One day the boy came to the tree and the tree was happy. Tree says, come my boy, come and climb up my trunk and swing from my branches. ट्री बहुत सालों के लिए अकेला रहा। एक दिन वो बॉय वहाँ पे वापस आता है ट्री के पास और ट्री उसे देख के बहुत ही हैप्पी फील करता है। तो ट्री कहता है उसे कि आ जाओ मेरे बच्चे, तुम मेरी ट्रंक के ऊपर से चढ़ के मेरी ब्रांचेस पे स्विंगिंग करो, झूले खाओ। बॉय सेज, आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले, आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स एंड हैव फन, आई वॉन्ट सम मनी, कैन यू गिव मी सम मनी। तो बॉय उसे क्या कहता है, मैं अभी बहुत बड़ा हो गया हूँ ऐसे ट्री के ऊपर चढ़ के खेलने के लिए, अभी मुझे कुछ थिंग्स खरीदनी है, कुछ चीज़ें खरीदनी है फॉर माई फन, मुझे मनी चाहिए, क्या तुम मुझे थोड़े बहुत मनी दे सकते हो, पैसे दे सकते हो। ट्री सेज, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी, आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट, देन यू विल हैव मनी। ट्री उसे क्या कहता है, आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ बट मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, मेरे पास ओनली लीव्स है, एप्पल्स के पत्ते हैं और एप्पल्स है, तो तुम मेरे एप्पल तोड़ के ले जाओ, उसे मार्केट में बेच दो और उससे पैसे कमाओ। उससे बेचने के बाद आपके पास पैसे
होंगे। नरेटर सेज द बॉय हैप्पीली प्लक्ड द एप्पल्स एंड कैरिड देम अवे। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन ट्री वॉज सैड। वन डे द बॉय केम बैक एंड ट्री शुक विथ जॉय। अभी नरेटर कहते हैं कि बॉयज़ ने बहुत ही हैप्पीली एप्पल प्लक किए और वहाँ से उसे लेके चला गया। वो ट्री भी बहुत ही हैप्पी फील कर रहा था वो बॉय को हेल्प करते। फिर वहाँ से चले जाने के बाद वो बॉय बहुत ही लंबे समय तक ट्री से दूर रहा, उसे मिलने नहीं आता था, तो ट्री फिर से बहुत ही सैड फील कर रहा था। फिर एक दिन अचानक से वो बॉय वहाँ पे आया और ट्री उसे देख के बहुत ही खुश हो गया। Next page, tree says, come boy, come and climb up my trunk, swing from my branches, eat my apple and play in my shed and be happy. ट्री उसे बहुत सालों के बाद देख के खुश होके कहता है कि आ जाओ मेरे बच्चे, मेरी ट्रंक पे चढ़ के मेरी ब्रांचेस पे झूले खाओ, मेरे एप्पल्स खाओ, मेरे ट्री की छाँव में आप खेलो और हैप्पी फील करो। Boy says, I am too busy to climb trees. I am getting married and I need a house for my wife and children. Can you give me a house? Boy उसे क्या कहता है, मैं ट्री पे चढ़ने के लिए अभी बहुत ही व्यस्त हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं शादी करने जा रहा हूँ, तो मुझे एक घर चाहिए, एक हाउस चाहिए मेरे बीवी और बच्चों के लिए। क्या तुम मुझे एक हाउस दे सकते हो? Tree says, I have no house, but you may cut off my branches and build a house. ट्री उसे कहता है कि मेरे पास कोई घर नहीं है, बट तुम मेरी ब्रांचेस काट के उसमें से एक घर बना के उसमें रह सकते हो। Then narrator says, so the boys cut off the tree's branches and carried them away to build a house. The tree was very happy, but the boy stayed away for a long time and then the tree was sad again. नरेटर क्या कहते हैं, बॉयज़ ने फिर वो ट्री की ब्रांचेस को कट करके वहाँ से चला गया और उसमें से उसने एक घर बनाया। तो ट्री बहुत ही हैप्पी फील कर रहा था उसकी अगेन हेल्प करके। बट उसके बाद बहुत ही लंबे समय तक वो बॉय अगेन उसे अकेला छोड़ के बहुत ही लंबे समय तक ट्री से दूर हो गया, मिलने नहीं आ रहा था, तो ट्री बहुत ही सैड फील करने लगा। And when he came back after some years, the tree was so happy that it could hardly speak. Now the boy was a young man. Tree says, come boy, come, what can I do for you? Young man says, I am going on a business trip. I want a boat to take me away. Can you give me a boat? बहुत सालों बाद फिर अगेन वो बच्चा वापस आता है, तो ट्री उसे देख के इतना हैप्पी हो जाता है कि वो बोल भी नहीं पाता है। अभी वो बॉय एक यंग बॉय बन गया था, यंग मैन बन गया था। ट्री उसे कहता है कि कम माय बॉय, नाउ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? तो यंग मैन उसे कहता है कि मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ बाहर, तो मुझे एक बोट चाहिए जिसमें मैं जा सकूँ, क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो? ट्री सेज, ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक, कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, देन यू कैन सेल अवे। Narrator says, the young man cut the trunk of the tree and sailed away in a boat. The tree was left only with a stump. यंग मैन उससे बोट की मांग करता है, तो ट्री उसे कहता है कि मेरे पास अभी जो कुछ बचा है वो मेरी सिर्फ ट्रंक है, तुम मेरी ट्रंक कट के ले जाओ काट के और उसमें से बोट बना दो, फिर तुम उसमें बैठ के जा सकते हो। फिर नरेटर कहते हैं कि यंग मैन उसने ट्रंक भी काट ली और बोट में बैठ के चला गया। तो नाउ अभी ट्री के पास ओनली उसका स्टंप बचा है, उसकी जो नीचे का पार्ट है जो रूट्स के साथ होता है ज़मीन में, वो ही बचा है। After a long time, the young man came back again. Now he was an old man, but the tree recognized him. बहुत सालों के बाद वो यंग मैन वापस आया, बट अभी वो एक ओल्ड मैन बन गया था। साल गुजरने के बाद वो एक ओल्ड मैन बन गया था, बट फिर भी ट्री ने उसे पहचान लिया। ट्री सेज, आई एम सॉरी फ्रेंड, बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गॉन। ट्री उसे देख के कहता है कि
आई एम वेरी सॉरी बट अभी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए, मेरे एप्पल्स भी चले गए। ओल्ड मैन सेज माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स। ट्री सेज माई ब्रांचेस आर गॉन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम। ओल्ड मैन सेज आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस। ट्री उसे कहता है कि मेरे पास एप्पल भी नहीं बचे, तो ओल्ड मैन उसे क्या जवाब देता है, जो छोटा सा बच्चा भी बूढ़ा आदमी बन गया है वो कहता है कि मेरे पास टीथ भी ऐसे नहीं हैं जो एप्पल खा सके, मेरे टीथ भी बहुत वीक हो चुके हैं। फिर ट्री उसे कहता है कि मेरे पास ब्रांचेस भी नहीं है कि तुम उस पर झूले खा सको। तो ओल्ड मैन उसे कहता है कि मैं अभी बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, तो मैं ब्रांचेस पे स्विंगिंग भी नहीं कर सकता, झूले भी नहीं खा सकता। Tree says my trunk is gone, you cannot climb. Old man says I am too tired to climb. ट्री उसे कहता है कि मेरी ट्रंक भी नहीं है तो तुम उस पर चढ़ सको। तो ओल्ड मैन उसे क्या कहता है कि मैं अभी बहुत ही थक गया हूँ किसी भी चीज़ पे चढ़ने के लिए। ट्री सेज सिंगिंग आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी। Old man says, dear tree, you have always given, but now I don't need much, just a quiet place to sit and rest. Tree says happily, well, an old stump is good for sitting and resting on. Come friend and sit down and rest. Narrator says the old man did and the tree was still happy. क्या होता है, ट्री उसे कहता है कि मेरे पास अभी कुछ नहीं बचा है, मेरे पास एक ओल्ड स्टम्प ही बचा है, मैं बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ। तो ओल्ड मैन उसे कहता है कि डियर ट्री, तुमने मुझे हमेशा कुछ ना कुछ दिया है, अब मुझे कुछ नहीं लेना है, तुमने मुझे बहुत कुछ दे दिया है, अभी मुझे एक ऐसी शांत जगह चाहिए वहाँ पे जहाँ पे मैं बैठ के आराम कर सकूँ। तो ट्री कहता है कि बहुत ही अच्छा है, मेरे पास एक स्टम्प बचा है तो उस पर आके तुम बैठ के सिटिंग करके रेस्ट कर सकते हो, तो तुम बैठ जाओ और यहाँ पे रेस्ट करो। ऐसे ही वो ओल्ड मैन करता है और ट्री बहुत ही हैप्पी फील कर सकता है। ना दिस स्टोरी इज़ एडप्टेड फ्रॉम द गिविंग ट्री बाय शेल सिल्वरस्टेन। शेल सिल्वरस्टेन के पास से ये स्टोरी ली गई है। उसके न्यू वर्ड्स हम देखेंगे। SWING स्विंग मीन्स झूला, डिलीशियस मीन्स बहुत ही टेस्टी, प्लक मीन्स तोड़ना, ट्रिप किसी ट्रिप पे जाना, बाहर जाना, सेल मीन्स जहाज़ में सेल करना, स्टम्प मीन्स ट्री का जो नीचे का पार्ट, एंड रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ट्री हमेशा उसे वो बच्चे को देके हैप्पी फील करता था, बट उसकी आगे की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज हम दूसरे पार्ट के वीडियो में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।